मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत दर्द कर रहा है। बेटा मैं जाऊंगी तो ही डॉक्टर को बुला के लाऊंगी ना। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ, ठीक है। मैं मेरे बेटे को ऐसे कब तक समझाऊंगी। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं डॉक्टर को कैसे लेकर आऊंगी। मैं एक बार कोशिश कर लेती हूँ। भाभी, अरे ओ भाभी, अरे घर पे हो क्या आप? हाँ सर आ जाइए, मैं घर पे ही हूँ। अरे भाभी, समूह की किस्त का क्या हुआ? सर मैं आपकी किस्त दे दूंगी, मुझे 10-15 दिन का और समय दीजिए, क्योंकि मेरी बेटे की अभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। 5 महीने हो गए हैं, आपके घर की किस्त बिल्कुल भी नहीं भरी है आपने। अगर आप इस महीने किस्त नहीं भरेंगे तो आपका घर नीलाम हो जाएगा। सर ऐसा मत करिए ना, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मेरे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इस स्थिति में मैं कैसे क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। सर आप कुछ करिए ना। मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। हाँ, मैं मेरी तरफ से 8 दिन की और मोहलत दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। वैसे क्या हुआ है आपके बेटे को? सर इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, 10 दिन हो गए हैं। मेरे पास तो अभी इतने भी पैसे नहीं है कि मैं इसे अस्पताल लेकर जाऊं। मैं घर की किस्त कैसे भरूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर 1 महीने में आपने बैंक की किस्त नहीं भरी तो वो घर आपका नीलाम कर देगी। आप समझिए उस चीज़ को। अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। आप सबसे पहले आपके बेटे का इलाज करवाइए, फिर आप कुछ ना कुछ आप कर पाएंगे। सर मैं ये पैसे नहीं ले सकती, क्योंकि मैं पैसे ले लूंगी फिर मैं आपका ये कर्जा कैसे चुकाऊंगी। सर ये मैं कोई आपको कर्ज नहीं दे रहा हूँ, ये तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। आपके पास जब आएंगे आप जब लौटा दीजिएगा, आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो आप खुद ही स्वयं लौटा देंगे। सर मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके ये पैसे लौटा सकूं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ ना, पर टाइम का आप ध्यान रखिएगा। इन पैसों से सबसे पहले मैं अपने बच्चे का इलाज करवाती हूँ। कौन कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करते हैं। उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये घर की किस्त नहीं भरी तो 1 महीने में मेरा घर नीलाम हो जाएगा और इस घर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मेरे बच्चे को लेके कहाँ कहाँ भटकूंगी, और आजकल का जमाना भी बहुत खराब है। एक अकेली औरत के लिए सारी चीजें मुश्किल होती है, और मेरा आदमी तो दिन भर दारू पी के पता नहीं कहाँ रहता है। उसे खुद का होश नहीं है, वो मेरे बच्चे का और मेरा कब ख्याल रखेगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, पर मैं क्या करूं। हे भगवान मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाइए। हाँ, मैं कंडे बेचकर कुछ पैसे कमा सकती हूँ, जिससे मेरे बच्चे के इलाज में भी पैसे काम आएंगे और मैं घर की किस्त भी भर सकती हूँ। मैं अभी जाती हूँ। कंडे ले लो, कंडे कंडे ले लो। लगता है ऐसे तो मेरे कंडे नहीं बिकेंगे। मैं एक जगह बैठकर कंडे बेचती हूँ। पता नहीं मेरे कंडे बिकेंगे या नहीं। भैया भैया कंडे ले लो ना, कंडे। मेरे को नहीं चाहिए कंडेंट, मैं क्या करूंगा कंडे को? भैया ले लो ना। भैया मेरा बच्चा बहुत बीमार है। नहीं नहीं, भैया मेरे को नहीं चाहिए। भैया ले लो ना भैया। अरे भाई साहब इधर आओ। जी सर बोलिए। अरे भाई साहब, वो आपको बहन जी दिख रही है? आप उनके पास से जो भी सामान है ना वो खरीद लीजिए। अरे भाई साहब, उनके पास कंडे, मैं उस कंडे को करूँगा क्या? अरे भाई साहब, पैसे मैं दूंगा आपको, आप तो सिर्फ जाकर खरीद लीजिए। अरे भाई साहब, मुझे बोल रहे हैं आप, तो आप ही जाकर खरीद लीजिए ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया मैं नहीं जा सकता, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ। वो बहन जी है ना बड़ी मुसीबत में है। मैं क्या हूँ, बैंक वाला हूँ। उन्होंने लोन लिया हुआ है, उनके बच्चे की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी कुछ मदद करूँ। तो भाई साहब उससे मेरे को क्या मतलब? उसका बेटा बीमार है, उस पर लोन चल रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भाई साहब आप तो मेरी मदद कर दीजिए, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप उनसे जाके सामान खरीद लीजिए। ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से जाइए आप। ठीक है सर, मैं उनसे खरीद के आपको दे दूंगा, मुझे क्या करना। ठीक है बहन, मैं कंडा खरीद लेता हूँ। कितने के दिए हैं कंडे? भैया 10 रुपए का एक कंडा है। अरे बहन, ये सारे कितने के हैं? भैया ये सारे कंडे 500 रुपए के हैं। अच्छा ठीक है, ये मेरे को सारे दे दो। ये आपके 500 रुपये, और ये कल के लिए 500 रुपये एडवांस है। कल भी मेरे को इतने ही कंडे चाहिए। क्या भैया आपको ये सारे कंडे चाहिए और आपको कल भी चाहिए? ठीक है भैया,
मैं आपको कल और कंडे ला दूंगी। ठीक है, आप ये कंडे ले जाइए। लीजिए भैया, ये सारे कंडे ले जाइए और मैं कल आपको और कंडे ला दूंगी। ठीक है, मैं कल और ले लूंगा। सही कहा है किसी ने कि पता नहीं भगवान किस रूप में कब कहाँ कैसे आ जाए। आज सुबह तक मैं बहुत परेशान थी कि मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है और आज इतनी व्यवस्था हो गई। ठीक है सर, आपने जो बोला था मैं खरीद के ले आया। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता कि आपने कितनी बड़ी मदद की है उसकी, वो बहुत मुसीबत में थी। ठीक है सर, मैं अब चलता हूँ। रुको, ये मैं आपको 10,000 रुपये और दे रहा हूँ, आप उनसे जाके और कंडे खरीद लीजिए। ठीक है सर, मैं उनको ये 10,000 रुपये एडवांस और दे दूंगा और आप कंडे खरीदने के लिए उनको बोल दूंगा। ठीक है सर। बहन 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 रुको, ये 10,000 रुपये और है, मुझे और एडवांस कंडे चाहिए। क्या? ठीक है भैया, मैं कल आपको और कंडे ला दूंगी। ठीक है। ठीक है सर रुकिए। हाँ बोलिए। सर, वो आपके कौन लगते जो आपने उनकी इतनी मदद करी है? वो मेरे कुछ नहीं लगते, मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी मदद की है। उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उनका बच्चा भी बीमार है और उनका पति भी दिन रात दारू पीता है। इसलिए मैंने सोचा कि उनकी कुछ मदद की जाए ताकि वो है ना अपनी किस्तें भर सके और परिवार को व्यवस्थित रख सके। सर, आप जैसे इंसान अगर इस दुनिया में रहेंगे तो गरीब, सर कोई भी गरीब नहीं रहेगा। और आपको मेरी कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़े, कोई भी गरीब इंसान की अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। सर, आप मुझे कभी भी बुला लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाभी। हाँ सर, आ जाइए सर। और अब आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? हाँ सर, अब मेरे बच्चे की तबीयत बहुत अच्छी है, सब आपकी बदौलत ही है। और हाँ सर, आपकी किस्ते का भी इंतजाम हो गया है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आपके बच्चे की तबीयत भी ठीक हो गई और आपका घर भी नीलाम होने से बच गया। सर लीजिए, ये आपके किस्त के पैसे और सर ये वो 500 रुपए जो आपने मेरे बेटे की। पता है आपको, मुझे एक चीज आप में बहुत अच्छी लगी कि मैंने जरूरत पड़ने पर आपको पैसे दिए, लेकिन आपने उस पैसे को मुझे वापस लौटा दिया। नहीं तो आजकल कोई भी पैसे लेने के बाद दोबारा उसको वापस देता नहीं है, लेकिन मुझे आपकी ईमानदारी बहुत ही बढ़िया लगी। सर, मैं ये बहुत अच्छे से समझती हूँ कि यदि मुसीबत पड़ने पे कोई हमारी मदद कर दे तो समय पर हमें उसे पैसे लौटाना भी पड़ते हैं। भले कुछ समय तक हम ना लौटा पाए, लेकिन थोड़े समय बाद हमें वो पैसे उनको लौटाना ही पड़ते हैं, क्योंकि जिसने आपकी मुसीबत में मदद की वही आपका अपना होता है। सर, आपने तो ये सोचकर मदद की थी कि मैं किसी गरीब की मदद कर रहा हूँ। अगर मैं आपके पैसे दोबारा नहीं लौटाती तो शायद ही आप दोबारा कभी किसी की मदद कर पाते। अगर आज मैंने आपको ये पैसे लौटा दिए हैं तो आपके मन में भी विश्वास है कि हाँ, यदि मैं किसी की मदद करूंगा तो वो मुझे दोबारा पैसे जरूर लौटा देगा। तो यदि कोई भी व्यक्ति आपकी गरीबी में या आपकी मुसीबत में आपकी मदद कर रहा है तो उसका कर्ज जरूर से जरूर चुकाए, क्योंकि आजकल लोग लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान का विश्वास उठ जाता है और फिर वो देने में भी कतराता है और फिर किसी और की मदद करने के लिए उस व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है। तो कृपया आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।